तो बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई न कोई गुनाहगार। नमस्कार, मैं हूं विवेक और तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनाहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। उसने पहले शादी का झांसा दिया, फिर दुष्कर्म किया। पीड़ित जब शादी के लिए दबाव बनाने लगी तो रच डाली अपने ही महबूबा को बेचने की साजिश। देखिए लव, सेक्स और धोखा की पूरी कहानी। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, इंसाफ के लिए दर दर भटक रही पीड़ित। इंसाफ के लिए भटक रही इस पीड़ित को हम दिखा भी नहीं सकते। इस पीड़ित की दुनिया को एक युवक ने उजाड़ दिया, जिसकी तस्वीर लेकर ये अब भटक रही है। यही वो इंसानी हैवान है जिसने शादी का झांसा देकर अस्मत को तार तार कर दिया। मक्का खेत में कौन सी खिलाकर रख दिया तब हमको मधुबन चौक पे ले जाके बोला कि चलो शादी करेंगे। वहीं पे ले जाकर छोड़ दिया। भाई इससे पकड़ा दिया हमको। वहाँ से लाया तो अपना भाई धर्मवीर ने घर लाया। घर लाकर हमको घर में बंद करके उसका पूरा घर का आदमी हमको धमका रहा कि ऐसा ऐसा बयान देना, नहीं तो तुमको जान मार देंगे। रेखा देवी और रंजना कुमारी, उसका बाप बोल रहा था कि बेटी के दूसरा शादी करवा दो, जो है हम ब्याह का खर्चा और इथी देंगे, दूसरा शादी करवा देते हैं। इतना ही नहीं, जब खबर फैली तो आरोपी लड़का वादा फरामोश बन गया और रच डाली गुनाह की ऐसी साजिश जिसमें पीड़ित को यूपी में बेचने का प्लान था। मेरे बहन का साथ जबरदस्ती उठा के मक्का खेत ले जाके इसके साथ बलात्कार किया है और लड़का में ले जाके यूपी में बेचने के लिए भी पैसा उसा लेके और मेरा घर पे धमकी देने के लिए आ रहा है कि लड़की को शादी करवा दो, हम पैसा तैसा देते हैं, चलो। वो तो समय रहते सारा राज खुल गया और अब आरोपी युवक को पीड़ित सबक सिखाना चाहती है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। परंतु मेरे यहाँ वो आया है और बोला है जो अभियुक्त है उसके द्वारा भयभीत कर दिया गया था, जिसके अनुसार उन्होंने बयान दिया है। हम लोग वो अभी जो वर्तमान में बयान दे रहे हैं उसकी जांच कर रहे हैं और लगेगा जो नहीं भयभीत के कारण बयान होगा तो हम लोग उसकी विरोध कार्रवाई करेंगे। आरोपी अब पीड़ित लड़की को जान से मारने की धमकी भी दे रहा है। ऐसे में पुलिस को अब पीड़ित लड़की की सुरक्षा का भी ख्याल रखना पड़ेगा। कटिहार से संवाददाता सुब्रत की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार में शराब पीने के लिए आजकल लोग क्या क्या नहीं करते। पूर्णिया में तो चोरों ने शराब पीने के लिए गाय चुरा ली, जिसके बाद चोरों की ऐसी शामत आई कि पूछिए मत। रिपोर्ट देखिए। पूर्णिया में दो कथित चोरों की शामत आ गई। लोगों ने दोनों चोर को पकड़ लिया और फिर बंधक बनाकर धुनाई कर दी। देखिए कैसे एक चोर को पेड़ से बांध दिया गया है, जबकि दूसरा चोर दर्द से कराह रहा है। आरोप है कि दोनों चोर ने पहले गाय की चोरी की, फिर गाय को बेच दिया। फिर क्या था, लोगों ने चोर को पकड़ा और अपनी भड़ास निकाल डाली। ये दोनों को पकड़े इसलिए मेरा गाय वहाँ खेत पर मैंने चढ़ने के लिए दिए और वो वहाँ से खोल के ले जाके चिमनी बाजार में बेच दिया था। उसके बाद रात में हम लोग खोजे, बहुत नहीं मिला। बाद में पता चला ये दोनों तो नहीं, साथ में थोड़ा देर गया, उसके बाद वो छोड़ दिया, वो भूल के चले आया। उसके बाद जो है वो ले जाकर 7,500 में बेच दिया। तस्वीरें पूर्णिया के सदर थाना के बसंत बाग में उर्स लाइन स्कूल के पास की है। वहीं चोरों ने कबूल किया है कि शराब पीने के लिए उसने गाय चोरी की। हमको खोल के दिया, हम लेके गए और जगह तक गए। बाद में हम लोग पैसा बांटे, खाए पिए। उसके बाद बोला कि बाद में हम लोग हिसाब किताब बाद में करेंगे। बस क्या शराब पिया? हाँ। झूठ ये बोल रहा है कि इसके पास पैसा है, तो फिर इसको मारा पीटा। सही इसको पूछा
तो ये क्या बोला कि नहीं पैसा मेरे पास में है, समझे। फिर पैसा निकाल के दिया। नहीं सर, हम शामिल नहीं है सर। हाँ सर, झूठा बोल रहा है, बेदोषी हमको ठहरा रहा है ये। एक चोर गुनाह कबूल कर रहा है, वहीं दूसरा खुद को बेकसूर बता रहा है। लेकिन बड़ा सवाल है कि ग्रामीणों को कानून हाथ में लेने का हक किसने दिया। पूर्णिया से संवाददाता कुमार प्रवीण की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुंगेर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। क्या कोई कुत्ते के भौंकने पर खूनी वारदात को अंजाम दे सकता है? तो जवाब होगा हाँ, क्योंकि ऐसा ही कुछ मुंगेर में हुआ है। लुहान किया है सिर्फ इसलिए कि सोमवार की देर शाम मुंगेर जिले के कासिम बाजार थाना क्षेत्र के मेहदीपुर में पालतू कुत्ते ने उस वक्त भौंकना शुरू कर दिया जब हैप्पी कुमार और गौतम यादव पीड़ित परिवार के घर के सामने से गुजर रहे थे। कुत्ते की भौंकने की आवाज सुनकर दोनों वहीं ठहर गए और कुत्ते को मारने लगे। जब पीड़ित परिवार के लोगों ने रोकने की कोशिश की तो दबंगों की पूरी फौज इकट्ठा हो गई। लाठी डंडा और हथियार के साथ सभी पर टूट पड़े। मेरा किस लड़का से आ रहा था, मेरा डंकी भूखने लगा तो लोग मारने लगा। उस पर हम लोग इतना किए, तेरे बाबू कहने मार रहे थे तो दमन से कुछ चीज कोई दिक्कत नहीं थी, तो सीधा जो कुत्ता सोने थे बुखाई के बस उतने में सब लोग मेरे द्वार पे चलाया। द्वार पर आया, बस मारते लाठी सामान के पेट से हमको मारा। दबंगों ने घर में घुसकर महिला के साथ भी मारपीट की, जिसमें एक ही परिवार की 2 महिला समेत 6 लोग जख्मी हुए हैं, जिनमें दिलीप यादव, प्रदीप यादव, संजीव यादव, विशाल यादव, क्रांति देवी सहित एक अन्य महिला गंभीर रूप से घायल हुई है। सभी घायलों का इलाज सदर अस्पताल मुंगेर में चल रहा है। उसके बाद घर में घुस के 10-12 लड़का सब घर में घुस गया, सब घुस के सब पहले ले लिए, घर में घुस के सब लूट लिया। घायल लोगों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या कोई सिर्फ कुत्ते के भौंकने पर इस कदर कहर बरपा सकता है? क्या किसी की जान लेने पर उतारू हो सकता है? जरूरत है ऐसे दबंगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की, ताकि उनको सबक मिल सके और अपने किए पर पश्चाताप कर सके। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18। बेगूसराय में जमीन विवाद में पत्थर और डंडों की खूब बारिश हुई। दबंगों ने निहत्थी महिलाओं पर लाठियों से इतना वार किया कि वो लहूलुहान हो गईं। फिर भी दबंग मानने को तैयार नहीं हुए। जमीन विवाद में बवाल, दबंगों की दिखी गुंडागर्दी, महिलाओं के साथ की मारपीट। कभी बड़े बड़े पत्थर बरस रहे हैं तो कभी ईंटों की बौछार हो रही है। निहत्थी महिलाओं पर लाठी और डंडे से भी वार हो रहा है। तिगड़ा का किरतौल गांव अचानक रणभूमि बन गया है, जहां रुक रुक कर पत्थर, ईंट और लाठी डंडे से निरीह महिलाओं पर वार हो रहा है। गांव के कुछ दबंग जबरन किसी अन्य शख्स की जमीन पर घर बनवा रहे हैं। जब गांव की महिलाएं निर्माण कार्य का विरोध करने घटना स्थल पर पहुंची तो दबंगों ने उन पर बड़े बड़े ईंटों की बौछार कर दी। ये देखिए, निहत्थी महिलाओं की तरफ किस तरह से एक के बाद एक ईंट फेंके जा रहे हैं। भरी भीड़ के सामने महिलाओं पर रोड़ेबाजी हो रही है। चारों ओर चीख पुकार मची हुई है। ईंट और पत्थरों की बारिश से महिलाएं लहूलुहान हो रही हैं। बीच बचाव की कोशिश के बावजूद न दबंग वार करना छोड़ रहे हैं और न महिलाएं मौके से टस से मस हो रही हैं। तो देखिए, ये लठैत किस तरह से महिलाओं पर डंडों से हमला कर रहे हैं। एक के बाद एक लाठियों की बौछार हो रही है
और लाठी खाकर बेदम हो रही महिलाएं बार बार हंगामा मचा रही हैं। किरतौल गांव में भूमि विवाद ने अचानक ऐसा मोड़ ले लिया है कि हर तरफ कोहराम मचा हुआ है। संतोष कुमार, न्यूज़ 18 बेगूसराय। वक्त तो चला एक ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं तफ्तीश। चौदह मार्च को बगहा में हुए रेप और हत्या के मामले में 9 दिन बाद नया मोड़ आया। युवती के शव का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर के खुलासे के बाद खलबली ही मच गई। वहीं पुलिस ने भी जांच की आंच तेज कर दी है ताकि सभी दरिंदों को सजा मिले, पीड़ित परिवार को न्याय मिले। बगहा रेप हत्या मामले में नया मोड़, डॉक्टर के खुलासे से मची खलबली। दरिंदों ने गैंगरेप के बाद की थी हत्या। ऑटो चालक के साथी भी थे शामिल। 14 मार्च 2021 यही वो तारीख है जिस दिन बगहा के उस होनहार युवती के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा था, जिसके अरमान पूरा होने के पहले ही दरिंदों ने उसे मौत की नींद सुला दिया, जिसके ऊपर परिवार को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी थी, जिसकी पढ़ाई के लिए माँ बाप पसीना बहाते रहे। आज वही घर की दहलीज पर बैठकर हाथों में लाडों की फोटो लिए बेटी की मौत के बदले हैवानों को फांसी की सजा देने की मांग कर रही। सर, वो पढ़ने लिखने में बहुत ही अच्छा थी और वह पढ़ लिख कर अपने माता पिता की जिम्मेवारी संभालना चाहती थी। और वह इस सिलसिले में प्रशासन के वह एग्जाम देने गई थी, उस सिलसिले में यह हत्याकांड हुआ, उसका और बेरहमी से उसको मौत कर दिया गया है। सर, हम चाहते हैं कि इसके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए और हम लोग को न्याय किया जाए और यह आश्वासन दिया कि आगे हम लोग साथ ऐसा ना हो। पुलिस ने लोगों के आक्रोश को देखते हुए फौरी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया था। तब तक इस वारदात में एक ही शख्स के शामिल होने की बात सामने आई थी, लेकिन घटना के 9 दिन बाद इस मामले में युवती के शव का पोस्टमार्टम करने वाले मेडिकल बोर्ड में शामिल एक डॉक्टर ने बड़ा खुलासा किया है, जिसके बाद पुलिस ने जांच की आंच और तेज कर दी ताकि सभी गुनहगारों को सजा मिल सके। ये रेप में तो सीमेंट का जांच वाला के लिए स्वाब निकाल के भेजा गया है, लेकिन ऐसे भी गुप्तांग में बहुत चोट था उसके और गला दबा कर हत्या किया गया था, देह पूरा काला पड़ गया था, तो बहुत निर्मम हत्या किया गया है। और उसके साथ सेक्सुअल अब्यूज तो किया ही गया है, रेप तो हुआ ही है। अब इतना दिन बाद में सीमेंट मिले या ना मिले तो कहना मुश्किल है। डॉक्टर की बातों से इतना तो साफ है कि होनहार लाडू के साथ किसी एक शख्स ने नहीं, बल्कि इसमें कई चेहरे शामिल थे जिन्होंने मुंह काला किया, जो बारी बारी से उसे अपने हवस का शिकार बनाते रहे। उससे भी जब जी नहीं भरा तो सबने मिलकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी थी। इस खुलासे के बाद इलाके के लोगों का आक्रोश और बढ़ गया है। इंसाफ की मांग को लेकर आदिवासी छात्राओं ने विरोध मार्च के जरिए इंसाफ की गुहार लगाई। वहीं पुलिस ने भी ऑटो ड्राइवरों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अभी तक जो दोषी है पोस्टमार्टम के हिसाब से साबित हो चुका है कि जो एक दोषी नहीं है, उसमें बहुत सारे लोग शामिल है, लगभग 4-5 लोग, और उसमें से सिर्फ यही टेम्पो वाला सिर्फ पकड़ा गया है, एक ही लोग पकड़ा गया है। तो उसके लिए हम लोग ये मांग कर, दोषी लोग ऐसे नहीं घूमे, उसको पकड़ा जाए। इसी के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं, उसको न्याय मिलना चाहिए। वाहन है उनका भी लिस्ट बनाना है, उनके साथ मीटिंग कर लेना है, उनको भी बहुत से कानूनी पहलू की जानकारी देनी है, और बाज़ाब्ते जो भी टेम्पो और अन्य चीज चले उसका लिस्ट हो, ताकि एक है उन लोगों के बीच में जाए कि प्रशासन मुस्तैद है और कोई भी गलती करेंगे तो हम बच नहीं पाएंगे। फिलहाल इस खुलासे के बाद पुलिस ने छापेमारी तेज कर दी है।
ताकि गैंगरेप के बाद हत्या में शामिल सभी ऑटो ड्राइवर के सभी साथियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके और पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। न्यूज़ 18 के लिए बगहा से मुन्ना राज की रिपोर्ट। कटिहार के मनसाही थाना इलाके में अपराधियों का तांडव एक बार फिर देखने को मिला। अज्ञात अपराधियों ने धारदार हथियार से एक व्यक्ति की बेरहमी से हत्या कर डाली। हत्या के बाद से ही पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। धारदार हथियार से की निर्मम हत्या, इलाके में सन्नाटा, मौत पर कोहराम, हर तरफ दहशत का आलम है। पूरे इलाके में सन्नाटा है, लोग अवाक हैं। दहशत का आलम हर तरफ दिखाई दे रहा था। मातमी सन्नाटा पसरा हुआ था। अपराधियों के कहर से लोग कांप गए थे जब अपराधियों ने एक शख्स की धारदार हथियार से हत्या कर डाली। ये वारदात कटिहार के मनसाही थाना इलाके के इमली टोला गांव की है। मृतक की शिनाख्त मोहम्मद सुल्तान के रूप में की गई है। इस शख्स को अज्ञात अपराधियों ने धारदार हथियार से हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में लगी हुई है। सवेरे में मनसाही थाना अंतर्गत इमली टोला के मोहम्मद सुल्तान की हत्या कर दी गई। इस संबंध में उनके लड़के द्वारा प्राण दर्ज कराया गया है और बताया गया है कि वह सरसों और मखाना का खेती करते थे। इसी क्रम में जो अंसार है, जो लासा का निवासी, उसी के द्वारा इसी मैटर को लेकर हत्या कर दिया और उसके द्वारा यह भी बताया गया है कि वो अन्य उसके साथ अज्ञात आदमी के साथ मिलकर के हत्या की गई है। इसमें गिरफ्तार नहीं, वो फरार है और हम लोग उसमें देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि मृतक मोहम्मद सुल्तान कई सालों से गांव में ही रहकर डीजल बेचने का काम करता था और बीते शाम वह इसी सिलसिले में अपने बकाया रुपया वसूलने की बात कहकर घर से निकला था और जब सुबह कुंडली मेरा गांव के पास मकई खेत में उसका शव पड़ा मिला तो चारों तरफ हाहाकार मच गया। मौके पर पूरा इलाका उमड़ पड़ा। सुल्तान नाम करके है, वो कल से गायब था सवेरे शाम से, और उसका मेरा लवाकुंडी के बीच में इधर कहीं मर्डर होकर के उसको मकई खेत के कोना में फेंक दिया गया है। एक आदमी फोन किया कोई आदमी को, तो वो मतलब हमको फोन किया, ये देखिए तो मेरे का तरफ से एक तो गाड़ी खड़ा है, सवेर से देखते हैं खड़ा है, तो वहाँ जा करके देखिए तो हम लोग वहाँ जा करके देखते तो गाड़ी खड़ा है, तो सिटी डीलर्स गाड़ी है वो। उसके बाद फिर इधर आ गया, देखते हैं गाड़ी वहाँ पर खड़ा है, तो देखते हैं लाल गाड़ी खड़ा है, तो देखते हैं भैया का गाड़ी है, देख रहे हैं तो भैया मतलब जो चाकू को मारा है, देखते हैं पड़ा हुआ भैया। कहाँ पे मिला है मकई खेत में। फिलहाल पुलिस को चाहिए तत्काल हत्यारों को गिरफ्तार कर उनकी करतूतों की सजा दिलवाए ताकि आम लोग अमन चैन की जिंदगी जी सकें। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। कोडरमा में ठगी की शिकार महिला ने ठग ठेकेदार को ऐसा सबक सिखाया जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। बुजुर्ग महिला ने कलेक्ट्रेट में सबके सामने ठेकेदार पर चप्पलों की बौछार कर दी। महिला हुई ठगी का शिकार, पिट गया ठग ठेकेदार, चप्पलों की कर दी बौछार। शातिर ठेकेदार संजय यादव पर दाल भात केंद्र संचालिका प्रतिमा सिन्हा का गुस्सा कुछ इस कदर बरस पड़ा है। आरोप है कि इस ठेकेदार ने किसी काम के बदले दाल भात केंद्र चलाने वाली इस महिला से मोटी रकम ऐंठ ली थी, लेकिन जब महिला ने पैसे वापस करने को कहा तो ठेकेदार आनाकानी करने लगा। इसी दौरान कोडरमा कलेक्ट्रेट में अचानक दोनों का आमना सामना हो गया। महिला ने आव न देखा ताब शातिर ठेकेदार पर एक के बाद एक चप्पलों की बारिश कर दी।
ये देखिए पैसे ठगने वाले ठेकेदार की किस तरह से चप्पलों से खातिरदारी हो रही है। मौके पर मौजूद लोग जब तक कुछ समझ पाते तब तक ठेकेदार पर चप्पलों की बरसात हो चुकी थी। ये महिला सबके सामने चीख चीख कर ठेकेदार की करतूत की पोल खोल रही थी, तो महिला का उग्र रूप देखकर ठेकेदार हक्का बक्का हो गया था। वो बार बार खुद पर लगे आरोपों को गलत बता रहा था। लेकिन ठेकेदार की ठगी की शिकार महिला उस पर चप्पलों की बारिश किए जा रही थी। कोडरमा कलेक्ट्रेट में काफी देर तक तमाशा चलता रहा। एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर तक दौड़ भाग होती रही। गुस्से में तमतमाई महिला इस ठेकेदार पर चप्पलों की बौछार करती जा रही थी। इसी बीच महिला की नजरों से बचकर ये ठेकेदार मौके से भाग निकला। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 कोडरमा। तो अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई भी गुनाहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।